श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन वीर हनुमान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। तो आप सभी ने ये बहुत ही सुंदर भव्य और बहुत ही कम समय में हमारे विशेष रूप से हमारे इस्कॉन सेंटर कटराई जो है वहाँ के जो भक्त, जिनके प्रमुख, जिनके वो गाइड करने वाले, उनके लीडर कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, श्रीमान जीवाश्रय सुबल प्रभु जी और उनकी सारी टीम, मैं इन सब भक्तों के चरणों में कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि वंदन करता हूँ कि जितनी निष्ठा से, जितने भाव से और जितने कम समय में जितनी श्रद्धा से इन्होंने इस भव्य सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया। हालांकि परिस्थितियां विपरीत थी, आप जानते हैं, बारिश बहुत अधिक थी, जो मेटेरोलॉजिकल फोरकास्ट थी, मौसम की जो फोरकास्ट थी वो भी यही थी कि बारिश होगी, गहरी बारिश होगी। लेकिन उसके बाद भी भक्तों का उत्साह बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। अभी आपने श्रीमान कुलपति जनार्दन प्रभु जी का वक्तव्य सुना। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है प्रभु जी माता जी जो कि बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि हम और आप लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और बाह्य परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए घर में झगड़ा है, क्लेश है, अनबन है, शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, या आस पड़ोस में झगड़ा है, कुछ भी है, कोई भी समस्या है, तो हाँ सबसे पहले हमारा जो मन है वो बड़ा क्षुब्ध हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है और ना चाहते हुए भी हमें संतोष नहीं हो पाता, संतुष्टि नहीं हो पाती, सुख का अनुभव हम नहीं कर पाते। लेकिन जो भक्त है, भक्त जैसे भी कह रहे थे प्रभु जी की गीता में भगवान न जाने कितने ही स्थानों में कहते हैं कि बाकी काम छोड़कर या बाकी कामों को थोड़ा पीछे रखकर मेरी भक्ति को सर्वोपरि मानो। ये बड़ी गहरी बात है, ये बड़ी गहरी बात है। हालांकि हम और आप लोग, जैसे प्रभु जी ने कहा, हम सब लोकल हैं, कुल्लू के हैं, मंडी के हैं, लाहौल के हैं, सब यहीं के हैं, आसपास के, ब्यास के किनारे के ही सारे हैं, ब्यास से परे नहीं हैं। तो हम सभी देवी देवताओं के आदमी हैं, हम सब देवलू हैं। शिवरात्रि, दशहरा, अनेक उत्सव, त्यौहार, भक्ति के जो त्यौहार हैं हम लोग बचपन से मना रहे हैं। देवी देवता हमारे घर में भी है। लेकिन जिस चीज़ की एक कमी है प्रभु जी माता जी, वो है भक्ति की, गहरी भक्ति की, निष्काम भक्ति। उसमें हम पीछे हैं, आप यकीन मानिए, उसमें हम पीछे हैं। अगर हम उसमें आगे होते तो भगवान को गीता बोलने की आवश्यकता ना पड़ती, है ना। भगवान ये बोलते कि ठीक है जी, आप जो कर रहे हैं काफ़ी है, पर्याप्त है। लेकिन हम देखते हैं, हम सबका अपना निजी अनुभव है जीवन में कि सुख पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, यथाशक्ति यथासंभव, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना धन धान्य है, जितना रुपया पैसा बैंक बैलेंस इत्यादि हमारे पास है, हम कोशिश करते हैं कि हम सुख बटोर लें। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हम देखते हैं कि जीवन में कमी है ना, जीवन में कमी है। अच्छे संसाधन होने के बाद भी कमी है। कमी क्या है? कमी सिर्फ यही है, जो निष्काम शुद्ध भक्ति है, जो कि भगवान गीता में हमें सिखाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम थोड़े दूर हैं। हम भक्त हैं, निस्संदेह हम भक्त हैं, लेकिन निष्काम नहीं है। हम कैसे भक्त हैं? सकाम।
सकाम मतलब हम भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, वृंदावन इत्यादि भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो हेतु रहता है वो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए, कि केवल इतना ही। और यदि वो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो हम समझते हैं हमारा भक्ति करना सफल हुआ। लेकिन भगवान गीता में थोड़ी बड़ी चीज़ सिखाते हैं, कुछ बड़ी चीज़ सिखाते हैं जो कि हम मनुष्यों से अपेक्षित है। हम लोग आप लोग जो है ना, जैसे हमारे देवता बोलते हैं ना, उमाणुआ ऐसा बोलते हैं ना, हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं, तो वो हमको संबोधित करते हैं, तुम क्या हो, मानुष हो। मैं जब यहाँ एसडीएम था 2021 में 2020 में, क्षमा करें, 2020 में कोरोना का समय था और कोरोना की पाबंदियाँ थी और कुछ ऐसा निर्णय हुआ दशहरा कमेटी की तरफ से, भाई 7 जो देवी देवता हैं जो कि रघुनाथ जी के विधि विधान में, कारज में जिनका रोल ज़्यादा है, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को बुलाया जाएगा, बाकियों को नहीं बुलाएंगे। अब डिसीज़न सही था गलत था उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारे धूमल नाग जी जो है वो नाराज़ हो गए, आप जानते हैं, क्योंकि वो तो हमारे रघुनाथ जी के द्वारपाल हैं, और जिम्मा दे दिया मुझे कि आप जाओ और जो है देव धूमल जी को मनाओ। आगे कुआं पीछे खाई, सरकारी आदेश है वो भी मानना पड़ेगा, और देवता धूमल के पास जाएगा और इनको ये बोलना कि आप जो है महाराज जी की चाकरी में नहीं आएंगे इस बार, आप जो है वही बैठो जहाँ बैठे हैं, तो वही से नमस्कार करो। ये तो है ना, ये तो मतलब मरने वाला काम है। अब क्या करना, मरता क्या नहीं करता, सरकारी आदेश है, पालन करना पड़ा। तो मैं गया ऊपर जो है स्थान उनका, पीड़े हुए थे वो उस वक्त, रथ पे सवार थे और पिछले 1 घंटे से प्रचंड थे, भयंकर प्रचंड थे। अपने जो उठाने वाले थे उनकी कंधे कुंधे सब छील दिए थे उन्होंने A to Z, और मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मेरे साथ उस वक्त SHO होते थे पतलीपुर के अशोक शर्मा जी, अब तो शायद DSP बन गए हैं, वो कहीं है कांगड़ा साइड कहीं पोस्टेड है, तो वो थे मेरे साथ, और 1-2 और हमने डाले हुए थे। अब वो तो पीछे पीछे छूट गए, अब SDM आगे जा रहा है तो निस्संदेह बाकी तो पीछे आ जाएंगे, और मैं चला गया वहाँ। मैं भाव से गया था और मैंने मन में बिल्कुल यही विचार किया था कि मना तो करना नहीं है, इनको मना किया तो ये तो मेरे को टांग देंगे, है ना। मुझे क्योंकि हमारे अपने घर में मंडी में, हमारा घर मंडी में है, वैसे तो गांव के हैं, बल्कि हमारे अपने घर में माता है, रथ है, बचपन से हम उनकी सेवा करते हैं। तो मुझे पता था मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता, ऐसा बोल दूंगा तो मेरी खैर नहीं। तो मैं मन में यही सोच के गया, भाई देव तुम्हारी इच्छा है ना, तुम श्रेष्ठ हो, हम तो निचले प्राणी हैं, मनुष्य हैं, कुछ समय विशेष के लिए आए हैं, तो आपको मैं नहीं मना कर सकता। तो मैं उसी भाव से गया, और जब मैं वहाँ गया तो वो बड़े प्रचंड थे, तो हमारे बेचारे SHO साहब आगे खड़ गए, उनको एक पटाखा मारा उन्होंने, वो 10 फुट वो दूर गए, जो एक और थे उनको भी मारा, वो 10 फुट वो दूर गए। मेरे पास वो 3 बार आए दौड़ के ऐसे, पर कुछ जगन्नाथ जी की कृपा थी, मेरे पास आके रुक जाते थे, याद से डराया उन्होंने मुझे, और मैं तो इसी भाव में रहा, भाई देव आपकी इच्छा है। तो फिर वो कहते हुए, मुझे तो नहीं कहा उन्होंने, बाकियों को कहा कि तुम, अब मुझे कुल्लवी नहीं आती बोलना, समझ तो मैं जाता हूँ, वो यही बोले कि तुम सब मानो हो, है ना। मैं जो है सतयुग का देवता हूँ, मैं सतयुग के समय का देवता हूँ, और मुझे रघुनाथ जी की चाकरी करने से तुम नहीं रोक सकते, तुम्हारे बस का रोग नहीं है ना। तुम कोशिश भी मत करना कि मैं भगवान की सेवा में न जाऊँ। तो मैंने यही विचार किया। फिर वो शांत हो गए, मतलब आधा पौना घंटा रहे वो प्रचंड, उसके बाद बैठ गए। फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और फिर वो आए, वो दशहरे में भी आए, उनको थोड़ा रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, फिर हमने उनको समझाया, वो आए, मतलब हो गया जैसे तैसे, दशहरा जो है वो निपट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रभु जी माता जी की, जो हमारे देवी देवता भी है भगवान की चाकरी में रहते हैं। और जो हमारी इस्कॉन संस्था है, अब नाम तो लगता है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि पतनी संस्था है ना, कोई कई संस्थाएं हैं तो ऐसा लगता है बाहर के लोग हैं, पता नहीं जी पैसा वसूल लेने आए उन्हें, हमारी जमीन जायदाद लेने आए उन्हें, पता नहीं क्या करने आए उन्हें, और नाम भी कुछ ऐसा है अंग्रेजों की तरह इस्कॉन। कुछ हमने वीडियो भी सुने हैं जिसमें कहते हैं कि फॉरेन पैसा भेजते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, कई कुछ करते हैं। लेकिन हम आपको यही विश्वास दिलाने आपके यहाँ, आपके गांव के बीच में आए हैं कि इस्कॉन जो है प्रभु जी माता जी एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ।
ये जो संस्था है जिसके संस्थापक आचार्य यहाँ बैठे हैं आपके सामने, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद इनका नाम है। तो इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किया। गीता और भागवत का जो ज्ञान का प्रचार, क्योंकि हम जैसे हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है, हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ जो भक्ति का जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अब यकीन मानिए, क्योंकि वो पूरी तरह से शास्त्रों से हम अनुकूल नहीं है। हम गीता में भगवान की वाणी को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो जो हमारे भक्ति भाव में है उसमें जो हल्की सी जो कमी है, हल्की सी जो कसर है, उस कसर को ये संस्था पूरी करती है। वो हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति का भाव कितने उत्कृष्ट स्तर पे होता है, और यदि हम उस निष्काम भाव से भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को यदि लें, यदि हम सीखें, तो आप यकीन मानिए प्रभु जी, माता जी, जो अभी प्रभु जी कह रहे थे कि आपके जीवन में आपको कभी भी समस्याएं जो है आपको परेशान नहीं करेंगी। ये जो नाम है, ये जो कृष्ण का नाम है, ये इतना उत्कृष्ट है, इतना श्रेष्ठ है कि ये नाम ही व्यक्ति का हर प्रकार से कल्याण कर देता है। देखिए श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय संख्या 28-29, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। ऐसे नरक जो कि होते हैं, वास्तव में होते हैं, और जहाँ व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के पाप करने पर जैसे अलग अलग नरकों में व्यक्ति को स्थान मिलता है। शराब पिए तो ये है, जुआ खेले तो ये है, व्यभिचार करे तो ये है, धन लूटे तो ये है, पूरा वर्णन पूरे विस्तार में आपको वहाँ जो है 29वें अध्याय में पूरा वर्णन मिलेगा। अब वो सारा वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तो सुखदेव गोस्वामी काँप जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा गुरुदेव ऐसा है, इतना सिस्टम बनाया भगवान ने कि ऐसा पाप तो ये इतना लेखा जोखा होता है। हमने तो कभी इतना विचार नहीं किया, कभी इतनी बारीकी में हम नहीं जाते हैं। हम तो कई बार अपराध कर देते हैं, कई कुछ कर देते हैं, हम तो कभी इतनी गहराई से सोचते नहीं हैं। तो अगर ऐसा है सुखदेव गोस्वामी, फिर तो बड़ी समस्या है, फिर तो कोई व्यक्ति जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद 6वां स्कंद श्रीमद् भागवतम शुरू होता है, पहला अध्याय। उसमें परीक्षित महाराज कहते हैं कि उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, देखो ऐसा है परीक्षित महाराज की, हाँ पाप तो हैं बहुत सारे संसार में, लेकिन उन पापों के शुद्धिकरण का भी तरीका है। आप गंगा स्नान कर लो, है ना, आप जो है दान पुण्य कर लो, आप गरीबों को खाना खिला दो, कुछ और पुण्य कर दो, पुण्य में आप स्नान कर लो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी विधियाँ हैं, पंडित जी हमें बताते हैं, आप वो कर लो, उससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज बड़े बुद्धिमान थे, है ना, परीक्षित महाराज बड़े बुद्धिमान थे, राजा थे पूरे विश्व के, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो थे नहीं, पांडवों के वंशज हैं। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो विधि आप बता रहे हैं ना प्रायश्चित की, कि जी कुछ पाप कर लो, फिर गंगा में स्नान कर लो, फिर आओ फिर पाप कर लो, फिर गंगा में स्नान कर लो, ये जो तरीका है ना, इसको मैं बड़ा अनुकूल नहीं समझता, इसको मैं बड़ा श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। मैं तो इसको हाथी स्नान के समान ही समझता हूँ। हाथी स्नान समझते हैं? हाथी जो होता है ना जी, हाथी जब नहाने जाता है, कई बार गर्मी होती है तो हाथी सरोवर में, तालाब में नहाने जाता है, हाथी डुबकी मारता है, अपने ऊपर अपने सूंड से फुहारे मारता है, और बाहर आता है, फिर क्या करता है, दोबारा अपनी सूंड में गंदगी भरता है, दोबारा डाल देता है अपने ऊपर। तो उसको बोलते हैं हाथी स्नान, कि नहाना गंद डालना, नहाना गंदे होना, नहाना गंदे होना। तो बोलते ये जो विधि है ना, कि थोड़ा पाप कर लो, फिर थोड़ा दान पुण्य कर लो, फिर दोबारा पाप करो, फिर थोड़ा दोबारा दान पुण्य कर लो, ये तो है ना स्नानम कुंजरवतः, ये तो कुंजर स्नान के समान है। कुंजर कहते हैं हाथी को, कंजर नहीं है ना, कुंजर, कुंजर तो कंजर जानते हैं ना, कंजर नहीं कुंजर होते हैं। तो ये तो हाथी के स्नान के समान है। तो परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बस इसी बिंदु तक मैं तुम्हें लाना चाहता था, परीक्षित इसी बिंदु तक मैं तुम्हें लेके लाना चाहता था कि एकमात्र प्रायश्चित की जो विधि, एक ऐसी विधि जिस विधि के माध्यम से व्यक्ति का चित्त ही शुद्ध हो जाए, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। प्रवृत्ति समझते हैं ना, पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वैसे तो होता है ना कि हम हरिद्वार गए, कहीं और गए, तीर्थ स्थान में गए, दान पुण्य किया, पाप को खत्म किया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म हुई। पाप करने की जो इच्छा है, क्योंकि दोबारा हमें जब ऐसी विषय वासना दिखेगी हम दोबारा पाप करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी विधि होनी चाहिए जो जिसको व्यक्ति जीवात्मा करे, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। जैसे गर्मियों में जंगल में आग लगती है
तो जंगल में आग लगती है, जब पेड़ पौधे हैं जल जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा बारिश का मौसम आता है, क्योंकि उनकी जड़ें सलामत रहती हैं, तो दोबारा वो उग जाते हैं। वैसे ही हमारा होता है। हम लोग, आप लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं, पुण्य करते हैं, और फिर वहाँ वापस घर में आके फिर गलत काम करते हैं। फिर ताश खेलते हैं, फिर दारू पीते हैं, फिर चोरी चिकारी करते हैं, फिर दूसरों को धोखा देते हैं, फिर कई कुछ करते हैं, दोबारा पाप कमा लेते हैं। तो क्या करना है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान का पवित्र नाम यदि इसका हम आश्रय ग्रहण करें तो ये व्यक्ति के चित्त का शुद्धिकरण कर देता है। और यकीन मानिए प्रभु जी, माता जी, जितनी हम संकट, जितने हम कष्ट इस संसार में भोगते हैं, केवल और केवल हमारे पापों के कारण है। ऐसे पाप जो विशेष तौर पे हमने पिछले जन्मों में किए हैं, इस जन्म में भी किए हैं, इस जन्म में भी किए हैं, लेकिन पिछला हम कोटा लेके आए हैं। तो सारे कोटे को खत्म करने की शक्ति किस चीज में है? भगवान के नाम में। तो इस्कॉन संस्था सिर्फ एक काम कर रही है, वो भगवान का नाम बांट रही है ना। और लोगों को भगवान का नाम किस मनोभाव से लेना चाहिए, ये सिखा रही है। बस ये काम है हमारा, और कोई काम नहीं है हमारा। तो उसी के लिए यहाँ, जैसे आपको प्रभु जी ने बताया, भगवान जी स्वयं आए हैं, है ना। इनकी अपनी इच्छा है। व्यक्ति विशेष, मनुष्य केवल माध्यम बनता है, दैवी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, निस्संदेह बड़े भाग्यशाली हैं आप सरसई के लोग, कि आपके निकट में भगवान आकर बैठ रहे हैं, है ना। और अपने आप जो है जमीन भी मिल गई। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं गए, है ना। ऐसे सज्जन आए, ऐसे भगवान ने उनको प्रेरित किया। भगवान भी खुद आए, और भगवान स्थान भी अपना खुद लेके आते हैं जी, है ना। खुद करते हैं वो सब कुछ, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं, है ना। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो। अर्जुन को बताते हैं, भगवान विराट रूप दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं सारा का सारा जो ये युद्ध है, इसमें मैं सारे कौरवों को पहले ही मार चुका हूँ। भीष्म, द्रोण च कर्ण च, है ना। ये सारे जो वीर हैं उनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो और तुम युद्ध में विजयी होगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम केवल, मैं तो तुम्हें इस युद्ध का श्रेय मात्र देना चाहता हूँ। तो हम लोग, हम जो इस काम में लगे हैं, हम तो केवल श्रेय लेने वाले हैं, है ना। भगवान का मंदिर यहाँ बना हुआ है, पहले से ही बना है, केवल कुछ समय की दूरी है, कुछ समय की देरी है, कुछ समय में वो प्रकट हो जाएगा, है ना। तो हम केवल आपको यही बताने, यही सिखाने के लिए प्रभु जी माता जी आए हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगन्नाथ जी हैं। आप में से कई लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, गए हैं जी कुछ लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने। नाम तो सुना होगा ना आपने। आप जानते हैं, आपकी कुल्लू वैली में भी भगवान जगन्नाथ पहले से विराजते हैं। किसी को पता है? जगन्नाथ भगवान आपकी कुल्लू घाटी में पहले से विराजते हैं, जगत सुख में। जगत सुख में आपके जगन्नाथ जी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, हमारे प्रभु जी हैं विकेश शर्मा प्रभु जी, उनका ससुराल है वहाँ। भगवान जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी के आए हुए हैं, और उनके घर में उनकी सेवा होती है, आज भी होती है। तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ और जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अकेले जगन्नाथ जी हैं, एकला जगन्नाथ। तो भगवान का ये स्वरूप है। लकड़ी में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान अलग अलग मूर्तियों में प्रकट होते हैं, कभी पत्थर में प्रकट होते हैं, कभी लकड़ी में प्रकट होते हैं। तो ये जो है आदि ब्रह्म जगन्नाथ भगवान, ये लकड़ी है, लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं। साथ में इनके बलदाऊ जी, इनके भाई बलराम जी, इनकी बहन माता सुभद्रा, इनके जो सेवक हैं प्रभु सुदर्शन, और साथ में वीर हनुमान भी विराजे हैं, है ना। तो अभी जो है हमारा अगले महीने जब 17 तारीख है, रामनवमी का त्यौहार है, तब ये भगवान जगन्नाथ जी ये इतने कृपालु हैं, इतने, जैसे अभी कहते हैं प्रभु जी ना, कि इन्होंने ऐसे अपनी बाहें फैला के रखी है, और इनकी आंखें भी बड़ी बड़ी रहती है। ये अपने भक्तों को बड़ी गहराई से देखते हैं। जैसे मैं लाहौल स्पीति में भी पोस्टेड था, उदयपुर में 2 साल में वहाँ भी रहा। तो वहाँ त्रिलोकीनाथ जी बैठते हैं, है ना, आप जानते हैं त्रिलोकीनाथ जी। तो त्रिलोकीनाथ जी को अगर बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, है ना, हम तो शिव जी मानते हैं, उनको बुद्धिस्ट लोग उनको भगवान अवलोकितेश्वर कहते हैं। तो वहाँ जब हमने कुछ काम किया, वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार इत्यादि किया, तो वहाँ मुझे एक शिलालेख मिला, अवलोकितेश्वर स्तोत्र, ये उसका नाम है, भोटी लैंग्वेज में था वो, अवलोकितेश्वर स्तोत्र। तो उसमें अवलोकितेश्वर भगवान यानी मैं भगवान शिव जी के ऊपर लिखे हुए 20 श्लोक, फिर उसमें हमने उसकी किताब बनाई थी, उसको छपवाया था। तो उसमें एक श्लोक में लिखा था बड़ा सुंदर
कि यदि कोई व्यक्ति त्रिलोकीनाथ जी के पास जाने की इच्छा करता है, जैसे हम यहाँ बैठे ना, हम बोले कि जी जाना था यार, मैंने भी दर्शन करने थे त्रिलोकीनाथ जी के, तो भगवान त्रिलोकीनाथ 10 वर्ष तक उस व्यक्ति का इंतजार करते हैं। किस बंदे ने बोला था जी आएगा मेरे पास, है ना, तो भगवान इंतजार करते हैं। वैसे ही भगवान जगन्नाथ है ना, ये पलक नहीं झपकते। भगवान, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे आप, तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है निमेश और एक विष्णु भगवान का नाम है अनिमेष। निमेश का अर्थ होता है जो कि पलके झपकते हैं, और अनिमेष का है जो कि पलके नहीं झपकते। तो भगवान जो हमारे जगन्नाथ जी है ना, वो है अनिमेष। वो बिना पलके नहीं है उनकी, वो ऐसे देखते रहते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन मेरे प्रोग्राम में आया, किस किस की इच्छा मेरी सेवा करने की हो रही है। और हमारे जो है भक्ति भाव को ये देखते हैं, तभी आंखें बड़ी बड़ी कर देते हैं। और जब हमारे अंदर कोई दोष होता है, जैसे हम गलती कर देते हैं, हमारी सेवा में कोई कमी रह जाती है, तो भगवान अनिमेष में जाते हैं। भगवान अपनी आंखें बंद कर देते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने देखी जी इसने कोई गलती की, मुझे नहीं पता, है ना। तो भक्तों की गुणों को ग्रहण करते हैं भगवान, इनको कहते हैं भावग्राही जनार्दन कहते हैं इनको। तो इनको लिए सिर्फ भाव चाहिए, इनके लिए केवल आपका हृदय चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये जगत के स्वामी हैं, है ना। लक्ष्मी सहस्त्र समसभ्य से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं है, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को क्या चाहिए आपका, क्या चाहिए आपका हृदय भाव। अगर आपने अपना हृदय इनको दे दिया तो समझिए, जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि अपनी चिंताएं यहाँ छोड़ के जाइए, अपना हृदय यहाँ छोड़ के जाइए। हम वृंदावन में जाते हैं तो हमारे एक बड़ा सुंदर कहते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मैं वृंदावन जाके अपना जो है हृदय ना वो भूल आया। तो जगन्नाथ जी आपका हृदय मांगते हैं कि अगर आपने इनको हृदय दे दिया तो आपने इनको सब कुछ दे दिया। तो ये आपके भाव के भूखे हैं, आपके पास आए हैं, है ना। कलयुग तो देखिए इतना पतित युग है। इसी यहाँ पहाड़ों में जहाँ हम और आप लोग रहते हैं, इन्हीं पहाड़ों पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, प्रभु जी माता जी, है ना। जो पिछले युगों में सतयुग त्रेता में इन्हीं पहाड़ों पे बड़े बड़े ऋषि रहते थे, जो आज हमारे और आपके बीच में जो देवताओं के रूप में रहते हैं, वो ऋषि थे पहले सारे, भगवान के भक्त थे। और उस समय भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं था, है ना। पहाड़ों में जाना पड़ता था, बर्फ में जाना पड़ता था, कष्ट सहने पड़ते थे। कलयुग में भगवान इतने कृपालु हैं कि आपके घर द्वार पे आ जाते हैं, आपके घर द्वार पे आकर आपको जो है निमंत्रण देते हैं कि आओ मेरे पास। लेकिन हम जो कलयुग के लोग हैं, हम बड़े बुद्धिमान नहीं हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं हमारे बारे में कि हम बड़े बुद्धिमान नहीं हैं। हम अपने भाग्य को ठोकर मारते हैं, भाग्य को हम क्या करते हैं, ठोकर मारते हैं। हम भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। और गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। चैतन्य महाप्रभु, यहाँ आप फोटो देख रहे होंगे उनका, और एक बड़ा सुंदर हमारी माताओं ने, छोटी माताओं ने एक नृत्य भी किया, भज गौरांग कहो गौरांग लहे गौरांग मेरा नाम रे। तो ये जो गौरांग महाप्रभु हैं, इनका जन्मदिन था। इनका जन्मदिन पूर्णिमा के दिन होता है, जिस दिन दिवाली थी, क्योंकि दिवाली में होली थी, क्षमा करें। और होली में हम सब लोग जो हैं वो बिजी रहते हैं होली त्यौहार में, तो इसलिए जो है हम उस दिन नहीं मना पाए गौर पूर्णिमा यहाँ। इसलिए हमने वो गौर पूर्णिमा का उत्सव आज मनाने का हमने निश्चय किया था कि हम भक्तों के बीच में आएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रगटे पूर्णिमा के दिन हुआ था। और ये साक्षात कृष्ण है। ये साक्षात कौन है, कृष्ण है, ये ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इन्होंने ही भगवान के इस नाम का, जिसमें हम नाचते हैं, गाते हैं, जिसका आनंद लेते हैं, उन्होंने ही इस नाम का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने ही किया है। तो आज जो आप वृंदावन धाम को देखते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं आप, तो वो वृंदावन धाम चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रकट किया। राधा कृष्ण के मंदिर हम गांव-गांव में देखते हैं। राधा कृष्ण की युगल छवि के जो सेवा है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही शुरू करवाई। उन्होंने ही कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और वही साक्षात कृष्ण है जो कि साक्षात राधा रानी के भाव में आए हैं। लेकिन हम लोग उनको नहीं जानते हैं। और हमारा जो इस्कॉन संस्था है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही प्रचार प्रसार करती है। कलयुग में यदि आप कृष्ण का नाम लेंगे लेकिन सही मनोभाव में लेंगे तो यकीन मानिए आपको अलग अलग विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कर्माबाई जी की
नाटक देखा ना, तो वो नाटक सत्य घटना पर आधारित है। वो नाटक सत्य घटना पर आधारित है। 17वीं शताब्दी में ऐसी एक माता हुई, माता कर्माबाई, जो कि भगवान जगन्नाथ जी को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। तो वो बिल्कुल सत्य घटना है। उस घटना के बाद जो है भगवान को 56 भोग में खिचड़ी भी लगती है। उससे पहले नहीं लगती थी खिचड़ी का भोग, तो उसके बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रभु जी माता जी, ये जितने देवी देवता हैं हमारे, सब कृष्ण के भक्त हैं, सब रघुनाथ जी के भक्त हैं, सब रघुनाथ जी के चाकर हैं। आप जाके इनसे पूछ लीजिए, वासुकी नाग जी से पूछ लीजिए, देवता धूमल जी से पूछ लीजिए, जिस मर्जी से पूछ लीजिए। और उसी कृष्ण भक्ति का, उसी राम भक्ति का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। आज हमारा जो युवा साथी है वो भटका हुआ है ना, वो नशे में जा रहा है, वो दुख में है। हमारी जो माताएं हैं वो दुखी हैं, घर परिवार दुखी है, झगड़े हैं, क्लेश हैं। पैसा बेशक हमारे पास हो, मन की शांति नहीं है। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना कि लोगों को तो नाचने के लिए शराब पीनी पड़ती है, नाचने के लिए डीजे लाना पड़ता है, नाचने के लिए जो है बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कृष्ण के नाम में मत होके आप नाचेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आप जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो इसलिए इस आंदोलन को मानवता के लिए वरदान बताया गया है। इसको क्या कहा गया है? ये मानवता के लिए क्या है? वरदान है ये। तो आपको और हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, हम भगवान से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े। और भगवान के नाम से जुड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग तो पहले से ही भगवान के भक्त हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। केवल प्रभु जी माता जी आपने जीवन में क्या जो है आपने जोड़ना है, वो है केवल भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण। क्या जोड़ना है आपने? भगवान कृष्ण के नाम को। आप तो वैसे भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा नियम से भगवान का नाम लेना है, नियम से। क्योंकि जो भी काम हम नियम से करते हैं ना प्रभु जी माता जी, वो काम सफल हो जाता है कि नहीं, है ना। वो हम जानते हैं संसार में कि कोई भी काम हम, बच्चे अगर नियम से पढ़े तो अच्छे नंबर आएंगे, व्यक्ति अगर नियम से खेती बाड़ी करे, नियम से बागवानी करे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, नियम से खेती बाड़ी करेगा अच्छे जो है सब्जी आएगी। नियम नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमने और आपने क्या सीखना है? केवल हमने ये जो महामंत्र जिसको आपने सीखा, क्या है महामंत्र? मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। कैसे उतारेंगे? है ना, कोई पानी में घोल के थोड़ी पीएंगे। इसको जो है आपने क्या करना है, आपने हो सके तो माला पे भगवान का नाम जप करना है। माला देंगे आप, यहाँ से माला ले जाइए। माला 20, 30, 40 रुपए की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। उस माला पे प्रभु जी माता जी आप जो है भगवान का ये महामंत्र एक बार बोलेंगे, एक मणके पे। जैसे माला है ना, माला में 108 दाने होते हैं। तो तुलसी की माला है ना, तो ये जो दाना होता है इसको क्या बोलते हैं? सुमेरु दाना। क्या बोलते हैं? सुमेरु। ये भगवान कृष्ण को बताता है ये वाला दाना। और बाकी जो दाने हैं वो है 108, वो भगवान कृष्ण की क्या है? भगवान की गोपियाँ होती हैं, 108 गोपियाँ। तो आपने पहले जो ऊपर वाला दाना है उसके ऊपर एक मंत्र बोलना है आपने। वैसे कार्ड है प्रभु जी, जीवाशय प्रभु जी, कार्ड छपवा लो, है ना। वैसे आपको प्रभु जी आएंगे आपके बीच में, पीछे जो है एक, नहीं ये तो महामंत्र है ना, पंचतत्व मंत्र। आप मेरे पीछे एक बार दोहराए, बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये है, इसको बोलते हैं पंच तत्व महामंत्र। ये आपने इस मणके पे बोलना है एक बार। इसको बोल के हम पहले भगवान से एक तरह से क्षमा याचना करते हैं कि भगवान आपका नाम लेते लेते ना मेरा ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकता है जब आप नाम जप करने लगेंगे ना, आपको अपने घर के सारे काम याद आएंगे। आपको ऐसा लगेगा, ओहो ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया। आपके घर वाले बोलेंगे, ओ क्या माला लेके बैठ गए तुम, बड़े भक्त बन गए तुम, है ना।
लेकिन यकीन मानिए पूज्य माता जी, भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। भगवान का नाम लेना जो ये लोग लेते हैं ना, नाम जो आगे बैठे हैं, इनसे पूछिए। हमें तो लगता है ना कि भक्ति बड़ी सरल है। भक्ति सरल नहीं है, भक्ति सरल नहीं है। आप जब अच्छी तरह विधि विधानों से भक्ति करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा पता कितना कठिन है। लोग कमेंट्री मारेंगे आपको, आपके घर वाले कमेंट्री मारेंगे आपको लगेगा ओहो हम गलत काम कर रहे, हम कहाँ फंस रहे। वो आपको हर तरह से जो है वो निरुत्साहित करेंगे, हर तरह से। लेकिन यकीन मानिए, जो दवाई होती है वो कड़वी होती है। जो दवाई है ना वो कड़वी लगती है, लेकिन दवाई का फ़ायदा बहुत होता है। तो इस नाम को संकल्प से ग्रहण करते समय थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी आपको। फिर आप जब ये मंत्र बोलोगे हरेक उस पर, फिर आप हरेक मणके के ऊपर इस उंगली को नहीं लगाएंगे और बाकी मणकों को बाकी उंगली से पकड़ के पूरा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हर एक मणके पे, पूरे 108 मणके पे आपको शुरू में 10-15 मिनट लग जाएंगे एक माला करने में। तो यकीन मानिए, ये इतना पवित्र नाम है, इतना शक्तिशाली नाम है, और सारे बड़े बड़े आदमी यही काम करते हैं। बड़े आदमी कौन? शिव जी को देखा है आपने? शिव जी को देखा है ना, फोटो तो देखा है ना। शिव जी क्या करते हैं? माला जप। क्या लेते हो? राम नाम लेते हो, राम नाम। देवी सरस्वती को देखा है, माला पकड़ी होती है उन्होंने। ब्रह्मा जी को देखा है, ब्रह्मा जी ने माला पकड़ी होती है। तो सारे बड़े आदमी माला पकड़ते हैं, जो एक्चुअल में जो वास्तव में बड़े आदमी है। जो हम जैसे छोटे आदमी, उनको शर्म आती है, उनको लगता है ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, है ना। तो असली में जो बड़े बड़े आदमी हैं वो नाम जप करते हैं। नाम जप ही असली धन है। जब आप शरीर त्यागेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना घर का काम किया, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बगीचे हैं, कितने नाक का सेब जाता है, ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा। यमदूत जब आएंगे ना, क्या पूछते हैं? कितना नाम धन कमाया, ऐसा पूछते हैं जीवात्मा को। कितना नाम धन कमाया? मनुष्य जीवन मिला था ना, मिला था मनुष्य जीवन। आप बोलेंगे ओ जी मैं तो घर के काम करती रहेगी बस, तो बोलेंगे नहीं, इसको नहीं हम ज़्यादा मानते, इसको नहीं हम मानते ज़्यादा, ऐसा बोलेंगे। और उस वक्त कोई अपील दलील वकील नहीं जाता है रोजी माता जी। उस वक्त कोई अपील दलील वकील कोई नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा वहाँ। तो जो आपने कमाया है ये नाम, वो भंडार देखा जाएगा आपका। तो अपने कल्याण के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। क्योंकि जीवात्मा प्रोजी माता जी अकेली जाती है, अकेली आती है, कुछ समय के लिए परिवार विशेष में रहती है, लेकिन ये परिवार वाले सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये पक्की बात है। ये थोड़ा सुनने में तो कड़वा लगता है, लेकिन ये पक्की बात है। अब हमारे जो पूर्वज चले गए, दादा नाना जो चले गए, कहाँ गए, किस लोक में गए, क्या हमारे घर में दोबारा आए कि कहाँ गए, हमें कुछ नहीं पता। कि पता किसी को नहीं पता ना जी। तो अपनी सदगति के लिए, अपनी सदगति के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान का ये नाम साक्षात गोलोक वृंदावन धाम से आया है हमारे पास। जब कोई महत्वपूर्ण आदमी आए ना जी, उसको सुनना चाहिए। तो ये नाम साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, ये गोलोक धाम से आपके पास आया है। और अगर हम इसको नहीं सम्मान करेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, तो फिर हमने इस मनुष्य जीवन को ऐसे बेकार कर दिया। हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, है ना, बुद्धिमान। तो हमने कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, कोई आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल आपका हृदय चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। कृष्ण सामने बैठे हैं, आपका और उनका कनेक्शन होगा नाम के माध्यम से। किसके माध्यम से? नाम के माध्यम से। ये 16 अक्षर का मोबाइल नंबर है, कृष्ण का मोबाइल नंबर। इस 16 अक्षर के मोबाइल को डायल करो और कृष्ण से आपका कनेक्शन हो जाएगा, है ना। जो नाम जप करते हैं वो इसका महत्व जानते हैं। देखिए जी, हनुमान जी माला जप करते हैं,
करते हैं कि नहीं? हनुमान जी क्या करते हैं? माला जप करते हैं। देवी दुर्गा नाम जप करती है। पद्म पुराण कहता है राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। देवी जो दुर्गा है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती है, तो सारे यही करते हैं। तो इसलिए हमने भी बुद्धिमान बनना है, कुछ नहीं है, केवल हमें हमारा हृदय का भाव चाहिए। भक्त लोग आपके यहाँ आए, प्रभु जी ने बताया आपको सेंटर्स हैं आपके कटराई में है, कभी समय निकाल कर आइए। वहाँ हर शाम को प्रोग्राम होता है, संडे को तो होता ही है। माहौल में हमारा मंदिर बन रहा है, शमशी में हमारा छोटा सेंटर बन रहा है, माहौल मंदिर में भी हमारा प्रोग्राम चलता है, युगल किशोर मंदिर में। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, आप आइए, समझिए। ये हमारा अपना हमारा संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है। देव कल्चर भी हमारा वैदिक संस्कृति का ही भाग है, उससे बाहर नहीं है। तो हमें भगवान आपके सामने विराजे हैं। आइए इस नाम को ग्रहण करें और अपने जीवन को कल्याणमय करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।